of 631 crore at minimum 5% growth. With significant rate rebate of around 1.5% on the incremental and 0.5% on gross volume, it is a win-win situation for both. Now I invite South Central Railway CM and I now invite CCM South Eastern Railway, Shri P.K. Janlan and Chief Logistics TISCO, Shri Jagdish Singh for signing of agreement between South Central Railway and TISCO. TISCO is one of the oldest and largest steel plants of the country. Rail coefficient of raw materials of TISCO is 100% and that of finished product is 65%. Actual gross freight revenue during last year was rupees 2,080 crores. During the 3-year period of the agreement, it is estimated that we will be earning additional amount of around 715 crores at minimum 5% growth. With significant freight rebate, which is a win-win situation for us. I now once again invite Shri Bhola Shekhar, CCM South Central Railway, and Shri I. Gopinath, Senior Vice President, Corporate Affairs, India Cements Limited, for signing of agreement between South Central Railway and India Cements Limited. The actual gross freight revenue from India Cements during last year was 232 crores. During the 3-year period of agreement, the total additional earnings to IR are estimated to be 86.83 crores at minimum 5% growth. With significant freight rebate, it's a win-win situation for both. Now, for further passenger initiative, I request ADCM Shri Prashant Kumar to take over. Now request Honorable Brahma to formally launch this mobile. As you have seen, railways have made every effort to bring every aspect of train journey from the time of booking till the time of travel to be brought under one single app. साथी मित्र राजेश गोयल जी, शमशेद जी,
यहाँ पर मौजूद हमारे सभी साथ देने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर के सभी सदस्यगण, जबलपुर में मौजूद हमारे मित्र सांसद राकेश सिंह जी, अंचल सोनकर जी विधायक जी, अशोक रोहानी जी विधायक, श्रीमती स्वाति गोडबोले मेयर, डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहे डॉक्टर गोडबोले जी, और यहाँ पर मौजूद सभी हमारे हमेशा साथ देने वाले मीडिया के साथीगण और बाकी सब रेल परिवार से जुड़े हुए भाई। सबसे पहले मैं, क्योंकि जबलपुर थोड़ा दूर है, इसे उनके सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। जबलपुर में इस ट्रेड की शुरुआत हुई है। पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने लगातार ये कोशिश की है कि किस तरह से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को प्रदान की जाए। इसमें पानी के लिए सुविधा दी जा रही है, खान पान सेवा अच्छी तरह से सुधार दी जा रही है, साफ सफाई में भी काम हो रहा है, पेट्रोल्स में भी, ईंधन के लिए भी काम हो रहा है। उसी तरह से एस्केलेटर हर जगह पर लगाने की शुरुआत हुई है। ट्विटर भी, वाईफाई की सेवा भी दी जा रही है। इसलिए जबलपुर जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है और उससे एक अच्छे सांसद चुने गए हैं राकेश सिंह जी, और अच्छी मात्रा में काम भी अच्छा करते हैं। हमारे व्हीप भी है पार्लियामेंट, अभी आपके हाथ में व्हीप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी अच्छी मात्रा में सभी को शिस्त लगाने का काम भी करते हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही में आज बहुत सारी अलग कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। इसमें से जो मैं सबसे लास्ट में जो शुरुआत हुई, मैं उसको प्रथम उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि बहुत सारे समय से लोगों की पहले तो शिकायत हुआ करती थी 3 साल पहले की शिकायत कैसे करें मालूम नहीं, यही शिकायत रहती है। पहले शिकायत होगी खान पान सेवा के बारे में, ट्रेन लेट आई उसके बारे में, किसने अच्छा बर्ताव नहीं किया उसके बारे में, लेकिन वो बाद में भूल जाते थे। वो बोलते थे हमारी शिकायत है कि शिकायत हम दर्ज नहीं कर पाए, तो यही शिकायत बन जाती, बाकी शिकायत सब दूर रहती थी। तो हमने कहा कम से कम शिकायत दर्ज करने के लिए आपकी शिकायत ना आए, इसके लिए हम पहले कोशिश करते। और इसलिए हम लोगों ने काफी समय से ट्विटर या अन्य माध्यमों से सेवा शुरू की। फिर हमारे अनुभव हुआ कि बहुत सारे माध्यम होने के कारण भी लोगों को तकलीफ आ रही, क्योंकि आपके साथ संपर्क करने के लिए अलग अलग माध्यम होंगे तो भी लोगों को एक तकलीफ होती है। तो इसलिए मैंने बजट में कहा था, बजट स्पीच में, कि हम एक इंटीग्रेटेड ऑल इंक्लूसिव ऐप बनाएंगे और लोगों की सुविधा के लिए रखेंगे। उसमें सभी चीजें होंगी, शिकायत करने के बारे में, सेवा लेने के बारे में, कुछ सुझाव देने के उसके बारे में। और यहाँ पर तो अभी क्योंकि हमारी नंदा जी अभी इसको देख रही है, तो शायद महिलाओं की सुरक्षिता के बारे में भी हम लोगों ने इसमें काम किया है। तो एक बटन दबा, सिर्फ बाय जस्ट नॉट इवन बटन, बाय जस्ट टचिंग अ स्क्रीन यू विल बी अलर्टिंग द एंटायर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। तो दीपाली जी आप भी खुश रहिए। तो इसके लिए एक टच स्क्रीन के द्वारा सभी को एक अलर्ट किया जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षितता लोगों को किस तरह से दी जाए। तो ये भी एक इसमें ही प्रावधान रखा गया है। तो मानता हूँ काफी अच्छा ऐप बना है। हमारे कहना नहीं है कि इससे भी और नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। आपके कोई सबके सुझाव आएंगे तो हम उसके ऊपर, इसके लिए सुझाव के लिए भी काफी हमने प्रावधान रखा है। और हम विल रिविजिट इट एवरी मंथ टू फाइंड आउट कि और क्या सुधार किए जा सकते हैं। और एक इसलिए हर वीक में, हर महीने में या हर वीक में भी शुरू में हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हमारी जो सर्विस डिपार्टमेंट है और क्रिस, उनकी एक मीटिंग की जाएगी ताकि हम जल्द से जल्द और सुधार करके उसमें वी कैन मेक इट ऑलवेज अपग्रेडिंग इट ऑल द टाइम। साथ ही में आज हम लोगों ने कोच गार्डन सिस्टम जबलपुर में उसका भी शुरुआत की है और प्रमोट रोड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विदेश से जो लोग आते हैं उनको हमेशा चिंता रहती है कि लास्ट मिनट में टिकट, हमको भी भारत में रहने वाले लोगों को ये आदत हो गई है स्टेशन पे जाके उनकी टेक्नोलॉजी उनको मालूम है किसको पकड़ कौन किसको मिल जाएंगे तो टिकट मिल जाएगी। तभी वो हम कम कर रहे, लेकिन ये आज स्थिति है कि किसने किस तरह का कोट पहना है उसको जाके मिल लीजिए ताकि टिकट मिल जाएगी। इसके लिए यूनिफॉर्म भी हम चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले जो आदत थी ये कलर के कोट पहनने वाले को टिकट मिल जाएगी, वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन
विदेश से जो लोग आते हैं उनके लिए प्लानिंग बहुत पहले से करते हैं। मैं हमेशा उनकी एक सुझाव आया, शिकायत भी रही है कि लास्ट मिनट में हमको टिकट नहीं मिलते, हम यहाँ आते हैं देश देखने के लिए, तो इसलिए एक नई सुविधा दी जा रही है। 1 साल पहले आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं और साथ ही में उनके लिए सुविधा देने के लिए आपने भी देखा बहुत सारी चीजें की गई है। और एक दिव्यांग लोगों की एक शिकायत हमारे सामने कुछ दिन पहले आई थी। एक हमारी अच्छी एथलीट को बहुत दुर्भाग्य से सफर करने के समय वो रेल का कोई उसमें दोष नहीं था, लेकिन सीट नहीं थी, उसकी वजह से उनको सफर करने के समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उससे चिंतित होकर हमने फौरन उसका निर्णय किया। आपने देखा होगा कुछ दिनों में ही हमने परिवर्तन किया है एक खबर आने के बाद, और इसीलिए ये भी आज एक नई सुविधा दी जा रही है। मुझे विश्वास है इससे भी लाभ होगा। और आपको जानकारी के लिए कहता हूं कि अब 40,000 कोचेस रेलवे के, यानी करीबन 85% ऑलमोस्ट जो कोचेस है उसको पूरी मात्रा में रिट्रोफिट कर रहे हैं। और रिट्रोफिट करने के टाइम जो एक्सेसिबिलिटी के जो इश्यूज है, तो दिव्यांग लोगों को रेल में सफर करने के समय जो भी कठिनाई आती है, टॉयलेट्स में भी, ये सभी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके जो काम हो रहा है तब तक एक रिजर्वेशन की एक बहुत बड़ी समस्या आज हल हो जाएगी। ये सब करने के लिए ये सब खर्चे की बात है, जो भी अब मैं बता रहा था कि एलिवेटर लगाना है, ऐप बनाना है, ये सभी चीजों के ऊपर। वैसे ऐप पे सही मायने में हम प्लानिंग करेंगे तो उससे नॉन फेयर रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ये हमारी उम्मीद है। जो सॉफ्ट असेट है ऐप के द्वारा, उससे जो हमें एक कैप्टिव ऑडियंस मिलेगा उसको भी हम मोनिटाइज करेंगे। लेकिन फिर भी एक खर्चे की बात है, तो आमदनी बढ़ाने के लिए 3 जन यहाँ पर मौजूद है, हमारे 3 पार्टनर्स, एक अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट और अभी वो टिस्को का नाम काफी पहले बदल गया, अभी टाटा स्टील हो गया। तो मैं टिस्को देख रहा था, वो नाम बदल के टाटा स्टील बन गया, सही है ना। तो ये 3 कंपनियां आज उनके साथ में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स की गई। आपको मालूम होगा ये भी बात बजट स्पीच में कही थी कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी एक टॉप लाइन बॉटम लाइन की हमेशा चिंता रहती है। क्वार्टर रिपोर्ट देना होता है, तो भी समझते हैं कि क्या कॉस्ट का प्रोजेक्शन क्या होगा, समझना चाहिए। हम लगातार रेल के किराए में कम ज्यादा करेंगे तो उनको भी परेशानी होती है। इसके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनको यदि ये पता चले कि कितनी फ्रेट कॉस्ट रहेगी, और ये जानने के लिए हम लोगों ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने की जो शुरुआत की, उसको भी आज 3 कंपनी, बड़ी कंपनी है, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में हम और काफी, और मुझे लगता है 7-10 कंपनियों से बातचीत भी चल रही है। तो आने वाले दिनों में ये भी हम और ज्यादा कंपनी के साथ में भी एग्रीमेंट करेंगे। और आपने देखा है ये विन विन सिचुएशन है।